हरे कृष्णा। भगवत गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध के समय बहुत डर रहे थे कि मैं अपने ही परिवार को कैसे मार सकता हूँ, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, दिल खोल कर युद्ध कर, क्योंकि तू तभी युद्ध को जीत सकता है। गीता में हमें यही सीखना है कि कृष्ण सिखा रहे हैं कि ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर लगाना चाहिए। वह सब संभव हो जाएगा यदि हम मन से कर्म पर ध्यान रखें, परंतु हम फल पर और चारों तरफ से चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं, इसलिए हमारा कोई कार्य सही से नहीं हो पाता है। जो है नहीं उसके लिए परेशान है और जो है उसको हम कभी देख ही नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें डिप्रेशन हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी जरूर देखिए आपकी कितना डिप्रेशन में आ रही है। पहले बड़े परिवार होते थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे से दुख सुख भी कह देते थे। आज के समय सारा परिवार अपने अपने में ही व्यस्त रहता है, कोई किसी को पूछने तक के लिए नहीं जाता है और हर एक व्यक्ति इसीलिए परेशान है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जब कोई काम करें तो उसे पूर्णतः ध्यान पूर्वक करें, बाकी सारी चिंताएं छोड़ दें, क्योंकि वह काम हमें सफल करना है। सब जगह से अपना ध्यान हटाएं, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। यदि कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बात को आज से ही बल्कि ध्यान रखिए कि अगर एक काम कर रहे हैं तो हमें उसी पर केंद्रित करना है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि कभी किसी व्यक्ति को हमें धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखे का कोई रूप आकार नहीं होता है। कभी भी आपको भी कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है। जो कर्म करते हैं वह हमें निश्चित ही प्राप्त होता है, तो शुभ कर्म ही हमें करना चाहिए और भगवान के होकर उनके शरण में वह भी हमें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बगैर कोई एक सेकंड नहीं रह सकता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दो ही हो सकते हैं। शुभ कर्म का फल शुभ ही होगा और अशुभ कर्म का फल अशुभ होगा। दो मित्र एक बार एक शहर कमाने गए थे और कमाकर उन्होंने अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया। अब वह अपने गांव जाना चाहते थे। दोनों ने तैयार होकर अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते शाम हो गई। एक जगह उन्होंने देखा कि पुराना मकान बना हुआ था। उसमें सोचे कि रात भर विश्राम कर लेते हैं और सुबह जाएंगे अपने गांव। रात को सोते सोते एक मित्र तो सो गया और दूसरे ने सोचा कि यदि मैं इसको मार दूं तो इसका भी धन मेरा हो जाएगा और मैं अपने घर में आराम से रहूं। बार बार मुझे नौकरी पे नहीं जाना पड़ेगा परदेश, अपना देश छोड़कर। और उसने इतना दुष्टता पूर्वक अपने मित्र की हत्या कर दिया और वहां से सारा माल लेकर वह अपने गांव चला गया। घर द्वार बनवाया और शादी ब्याह हुआ उसका, और उसके 1 साल के बाद उसे एक संतान की प्राप्ति हुई। गांव वाले सब कहने लगे कि भैया इसके तो बहुत अच्छे कर्म हैं, इसको सब कुछ मिल गया। और सब लोग बड़े प्रसन्नता से उसका आदर करते थे, परंतु वह कपटी मित्र अपने मन में कभी ना सोचा होगा कि इस प्रकार कर्म का फल मुझे मिलेगा। उसका पुत्र हमेशा बीमार रहता था और हजारों हजार रुपए देकर कष्ट उठाकर वो शहर जाता अपने पुत्र का इलाज कराने, परंतु कोई फर्क ना पड़ता। इस तरह धीरे धीरे उसका घर द्वार सब बिक गया और उसके बाद उसने कर्जा भी लिया अपने पुत्र को बचाने के लिए, परंतु इसका भी कोई लाभ ना मिला उसे। हार कर एक दिन बैठकर चिंता में सोचने लगा कि क्या मेरा कर्म था कि मेरा ऐसा बीमार पुत्र मुझे मिला है, ये ठीक भी नहीं हो रहा है। पुत्र से अपने कहने लगा कि मैंने सारा कुछ लगा दिए तुम्हारी बीमारी में, पता नहीं क्या हो गया है बेटा कि तुम ठीक ही नहीं हो रहे हो। तब वही पुत्र हंसते हुए कह रहा है कि कौन पुत्र और किसका पुत्र? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसे तू मार के आया था जंगल में, और तेरे से बदला लेने के लिए भगवान तेरे घर में ही मुझे जन्म दिया है। आज से मेरा बदला पूरा होता है। यह कहकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया।
बताइए उसे क्या मिला। यदि वह अपने मित्र के ऊपर इस प्रकार का घृणित कृत्य न करता तो आज शायद वह भी सुखी रहता। जाने अनजाने में अनेक प्रकार से हमसे आपसे पाप होते हैं, परंतु जानकर, साजिश करके, चतुराई करके किसी व्यक्ति को कभी आहत नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसके मुंह से क्या निकल जाए। सभी की आत्मा में ही भगवान विराजते हैं और एक बार आपको बद्दुआ मिल गई तो वह आपकी पीछा करती है। इसलिए 1000 बार सोचकर, जानबूझकर किसी को परेशान कभी न करिएगा। संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसे प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगे। यह दुखालय जो शरीर और भौतिक जगत दोनों में सिर्फ दुख ही दुख है। हर प्रकार से जितना ही सुखी होने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही दुखी होते जाते हैं। एक एक सीढ़ी, एक एक कदम चलने से शायद हम सुखी भी हो जाएं, क्योंकि धीरे धीरे भगवान हमारे लिए सब पर्याप्त जरूर देंगे, उनकी कृपा होगी। परंतु किसी के हिस्से का कोई छीन ले, कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। भगवान उसको दंड अवश्य देंगे। यदि हम नहीं बोल सकते हैं तो भगवान हमारा न्याय अवश्य करते हैं। आप सब अपने मन में विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना। भगवत गीता से हम अनेक प्रकार की चीज समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए और भगवान कृष्ण के चरणों में ही हमारा ध्यान हो, यह निश्चय करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपन ही पन ही करो, अपने ही पन ही करो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक घर बधिक परो। यह दुविधा पारस नहीं जानत, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे, अवगुण
चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो, सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, नहीं पन जात टरो। अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित